दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों कई सारी वीडियोस जम्मू कश्मीर से आई हैं, जिनको देखकर मन दुखी ही नहीं, आत्मा रो पड़ी। जिन फौजियों पर हमें गर्व है, जो फौजी हमारा सम्मान है, जो हमारा अभिमान है, जो हमारा गौरव है, उन्हीं फौजियों के साथ हमारे ही देश के लोग हमारी ही फौज के ऊपर इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और ताज्जुब तब हुआ जब महिलाओं को मैंने पत्थर मारते हुए देखा और फौजी अपने आप को वहाँ से बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्यों? जिस जनता की रक्षा के लिए फौजी भाई वहाँ दिन रात एक किए हुए हैं, उसी फौज के साथ वही जनता इस तरह का बर्ताव कर रही है, ऐसा क्यों? मैं मानती हूँ कि वहाँ कुछ अलगाववादी भोली भाली जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर उनको मोटिवेट करती हैं और उनको ये कदम उठाने के लिए मजबूर करती हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि एक पत्थर के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। लेकिन मैं उस जनता से अपील करना चाहती हूँ, जिस जनता के लिए हमारे फौजी भाई दिन रात एक किए हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, वही जनता क्या पैसे के लिए उन फौजियों के ऊपर पत्थर बरसा सकती है? ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात तब हुई जब ना सरकार और ना ही विपक्ष कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो आती है जिसमें फौजी भाइयों ने अपनी जीप के सामने एक लड़के को बांध रखा है और उससे ये पता लगा कि उसको केवल इसलिए बांधा हुआ था कि वहाँ की जनता उनके ऊपर पत्थर ना मारे। और जब उसको जीप के ऊपर बांधा तो बहुत सारे, जिसको हम देशभक्त कहते हैं, उनकी आवाज़ उठी और जो इंसानियत की दुहाई देते हैं उनकी भी आवाज़ उठी। लेकिन मैं उन सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब फौजियों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, उनको डंडों से पीटा गया, उनको पत्थरों से सिर फोड़ा गया, उनको थप्पड़ लात घुसे मारे गए, तब किसी का खून क्यों नहीं खोलता? ताज्जुब है जिनके कारण हम खुली हवा में सांस लेते हैं, उन फौजी भाइयों के साथ इस तरह का बर्ताव क्या मंजूर किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। मैं माननीय रक्षा मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो इस मामले का संज्ञान लें। और जनता से अपील करना चाहती हूँ, अगर सरकारें कुछ नहीं करती हैं तो लोकतंत्र में लोगों को खड़े हो जाना चाहिए और उनकी आवाज़ बढ़ना चाहिए। मैं खुद उनकी आवाज़ बढ़ना चाहती हूँ। जितने साथी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपका धन्यवाद इसलिए भी होगा कि हम उन फौजियों की बात करते हैं जिन फौजियों के कारण ये देश है। जो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहता है, प्लीज़ हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।